Hello student, this is first lecture of class 11th chapter some basic concepts of chemistry. बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं इंट्रोडक्शन में. व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? एक्चुअल केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री is the physical science which deals with composition, structure and properties of matter. हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ atoms and molecules. atoms and molecules. ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री वैसे फिजिकल साइंस है जो मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज को डील करता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट chemistry is the also science of atoms and molecules. Now we are talking about the branches of chemistry. Branches of chemistry. बच्चे हम लोग हर ब्रांच को रिटन डील नहीं कर रहे हैं. मैं ब्रांच लिख रहा हूं और उसको एक एक लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. First, organic chemistry. Organic chemistry. This branch of chemistry deals the carbon compounds, especially hydrocarbon and their derivatives. Derivatives का मतलब क्या हो गया कि जो हाइड्रोकार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो डेरिवेटिव्स होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर इथेन है, इथेन से 1 हाइड्रोजन रिलीज हो जाए और 1 OH ग्रुप ऐड हो जाए तो इथेनॉल बन गया. इथेनॉल इज द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करता है कार्बन, स्पेशली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. सेकेंड पार्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री explain extraction, isolation, purification of matters, elements other than carbon. कार्बन एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट्स के सब्सटेंस होते हैं उसकी स्टडी हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलता है. थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल chemistry. Physical chemistry explain या physical chemistry deals laws and theories of different type of chemistry or all chemistry. केमिस्ट्री के जितने भी पार्ट हो या जो भी होगा फिजिकल केमिस्ट्री में डील होता है लॉज एंड थियरीज. ठीक है, देखिए ये 3 कॉमन ब्रांचेस तो हम पढ़ते हैं. जनरल केमिस्ट्री की स्टडी जब हम करते हैं तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पढ़ते हैं. जब हम मास्टर डिग्री लेते हैं तो उसमें कोई भी एरिया स्पेशलाइज्ड हो जाता है. अदर देन दिस केमिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस में मिल जाएगा. जैसे फोर्थ, एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री. This branch of chemistry deals the qualitative and quantitative analysis of matters.
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को ये ब्रांच क्या करता है, डील करता है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री डील्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, लिपिड्स, विटामिन्स, इन सब का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन और उसके स्टडीज के बारे में बायोकेमिस्ट्री डील करता है। नेक्स्ट, फिफ्थ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स द न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी भी स्टडीज होगी वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सिक्स्थ इज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स प्रिवेंशन, क्योर ऑफ डिजीजेस। डिजीज का प्रिवेंशन कैसे होगा, क्योर कैसे करेंगे, इन सारे स्ट्रक्चरल और डिफरेंट तरीके से जो भी स्टडी होगी वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में होगा। एंड देन पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में क्या होता है, वैसे मॉलिक्यूल्स यानी कि वैसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर मास हायर होगा, यानी कि 500 U से लेके अप टू कोई लिमिट नहीं है, इन सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल और फॉर्मेशंस की बात इस केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। नेक्स्ट एक होता है फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स द केमिकल रिएक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में स्पेशली किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है उसको ये जो है ब्रांच डील करता है। इस तरह से और भी कुछ ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री के, जियोकेमिस्ट्री भी इसके ब्रांच है। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप की। बच्चे में बता दूं केमिस्ट्री में लॉट ऑफ स्कोप है। अराउंड अस बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, गुड्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑल थिंग्स आर, क्या होता है, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, एक्सट्रैक्टेड, मेड बाय विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच में अगर आप केमिस्ट्री के स्पेशलाइज्ड ब्रांच से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें तो अच्छा करियर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं मैटर। ठीक है, हेडिंग लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ये टॉपिक हो गया और इसके अंदर हम कवर करते हैं सबसे पहले मैटर। मैटर होता क्या है आप लोगों को पता भी होगा, एनीथिंग that have some mass and occupies some space is called matter. Basically, matter can be characterized with the help of mass and weight. मैटर को कैरेक्टराइज हम कर सकते हैं किससे, मास और वेट से। विदाउट मास और वेट मैटर को हम कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। मास और वेट की भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। मैटर
can be characterized by mass and weight। ये तो हो गया डेफिनेशन मैटर का। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू द मेजर स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ये क्या होता है? रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट पे ये डिपेंड करता है या रिलेटेड होता है। थ्री टाइप्स का इसमें क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड आपको पता होगा, लिक्विड गैस पता होगा, फिर भी ब्रीफली थोड़ा मैं बता दूं। सॉलिड वैसे सब्सटेंस होता है जिसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, वो सॉलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, वुड, मेटल्स में अगर हम रॉक्स, मेटल्स में अगर हम बात करें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक एक्सेट्रा। ठीक है, ये सॉलिड हो गया। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? वैसे सब्सटेंस होता है जिसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा बट शेप क्या होता है? डिपेंड करता है कंटेनर पे या वेसल पे करता है। एग्जाम्पल वाटर, वाटर, ऑयल, लिक्विड, अल्कोहल, ये सब लिक्विड में आ गया। वाटर, ऑयल, अल्कोहल। गैस वैसा सब्सटेंस होता है जिसका ना तो फिक्स्ड शेप होगा और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एक्सेट्रा, नोबेल गैस। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? ये केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें दो तरह से होगा, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस इज फर्दर क्लासिफाइड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट कर दूं कंपाउंड्स और मिक्सचर में। कंपाउंड्स वैसा सब्सटेंस जिसमें टू और मोर एलिमेंट कंबाइन होता है फिक्स रेशियो में। ठीक है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड में एनर्जी चेंज होगा। अब इसमें मिक्सचर की बात कर रहे हैं। मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी रेशियो।
किसी भी रेशियो में जो मिक्स होता है वो हो गया आपका मिक्सचर, और ये हो गया आपका कंपाउंड। एलिमेंट्स इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स और सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेम टाइप ऑफ एटम से जो बनता है उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट्स क्लासिफाई होगा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स इज ऑल्सो नॉन एज मेटेलॉइड्स। मेटल्स वैसे सब्सटेंस होता है, या हम कह सकते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, हार्ड होगा, मेलेबल होगा, डक्टाइल होता है। मेलेबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी बिटन इनटू शीट, डक्टाइल ड्रॉन इनटू वायर। मेटल्स हार्ड होता है, डक्टाइल होता है। इसके बाद लस्टर होता है। मेटल का एग्जाम्पल जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम। मेटल में सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो सॉफ्ट मेटल होता है, दैट ऑल्सो कैन बी कट बाय नाइफ। अब नॉन मेटल जो होता है इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द मेटल्स। नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन में लस्टर होता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता या पुअर कंडक्टर होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, पुअर कंडक्टर। नॉन मेटल्स ऑल थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ठीक है। आयोडीन जनरली सॉलिड स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, अदर गैस। एक इंफॉर्मेशन दे दूं, अप्रोक्सीमेटली 17 एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड फ्यू आर मेटेलॉइड्स। सेमी मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which show behavior both like metals and non-metals. For example, arsenic, antimony, bismuth, silicon, germanium, etc. Now the compound. Compound two types का होगा, organic compound and inorganic compound. Organic compound, inorganic compound. ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कोर्स कार्बन के जितने कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होता है, अदर देन जैसे इसका एग्जांपल ले लें, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, बेंजीन, अल्कोहल, फिनॉल एक्सेट्रा, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। लॉट ऑफ कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इसका स्पेशली स्टडी हम चैप्टर वाइज करेंगे। नाउ द मिक्सचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, वन इज होमोजीनियस एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस। A mixture, मैं सिर्फ डिफाइन कर दे रहा हूं। A mixture is said to be homogeneous if it has uniform composition throughout. First point. Second, no visible boundaries are there. इसमें visible boundaries नहीं होगा। Third, इस तरह के मिक्सचर को हम फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते, होमोजीनियस मिक्सचर को। नाउ हेट्रोजीनियस, अच्छा एक एग्जांपल इसका देख लो, शुगर वाटर सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, a mixture is said to be heterogeneous if it does not have
यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। हेट्रोजीनियस, इसका बाउंड्री विजिबल होता है और फिजिकली भी इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर व्हाट? कोलाइड्स जनरली। क्ले सॉल्यूशन, बटर, मिल्क एक्सेट्रा आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट में डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम यूज किया जाता रहा है, बट नाउ डेज एसआई सिस्टम को यूज करते हैं। बट मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, CGS, MKS और SI ये तीनों मेजरिंग सिस्टम फ्रांस ने दिया है, फ्रांस ने दिया है। और FPS ये ब्रिटिश का मेजरिंग सिस्टम है। याद बता दूं मैं, SI सिस्टम ही हमारा चलेगा। CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, SI का सिस्टम है इंटरनेशनल, ये होता है। और FPS फुट पाउंड सेकेंड ये होता है। तो इनमें से हमें एक ही मेजरिंग सिस्टम को पढ़ना है। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि CGS, MKS और FPS जैसे मेजरिंग सिस्टम आज भी USA फॉलो कर रहा है। अदर देन USA अदर कंट्री जो भी है वो SI सिस्टम को फॉलो करता है। अब देखते हैं फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। There are seven fundamental physical quantities. ठीक है, फर्स्ट लेंथ, इसका यूनिट होता है हमारा मीटर, SI यूनिट। दूसरा मास, इसका यूनिट हमारा होता है kg। थर्ड इज टाइम, इसका यूनिट होता है सेकेंड। फोर्थ इज टेम्परेचर, केल्विन। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम कैंडेला कहते हैं CD से। एंड सेवेंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इसी को कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसका यूनिट जो होगा वो मोल होता है। हम केमिस्ट्री में कई जगह इसे पढ़ेंगे। कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहला हम एरिया लेते हैं। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। और इन दोनों को एक्सप्रेस हम किस में करते हैं? लेंथ में। स्क्वायर यानी कि मीटर इंटू मीटर इक्वल टू यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। दूसरा
हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, यानी कि L क्यूब, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है। थर्ड, डेंसिटी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को एक्सप्रेस हम करेंगे केजी में और वॉल्यूम को किस में, मीटर क्यूब में। तो ये यूनिट निकल के आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम। ठीक है। फोर्थ हमारा वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को किस में आप मेजर करते हो, मीटर में। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आ गया। एक्सेलरेशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, मीटर पर सेकेंड, और नीचे सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं फोर्स। क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है हमारा, केजी में, और एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, तो ये यूनिट निकल गया आपका किलोग्राम। तो प्रेशर का आप निकालो, कैलकुलेट करना आप। प्रेशर, वर्क, इसी को एनर्जी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, इन सब का यूनिट आप निकालें। ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। डायमेंशनल एनालिसिस, इसको इंटर कन्वर्जन यूनिट्स भी कहते हैं, इंटर कन्वर्जन यूनिट्स। इसमें डायमेंशनल एनालिसिस में हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिसके लिए हमें एक कन्वर्जन फैक्टर्स निकालना होता है। वी नीड टू फाइंड आउट कन्वर्जन फैक्टर्स। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2.6 मिनट को कन्वर्ट करना है इनटू सेकेंड में। 2.6 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और 1 मिनट को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, तो 1 अगर हम बाहर कर लेते हैं तो 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा, 1 मिनट। अब कितने मिनट को कन्वर्ट करना है, 2.6 मिनट को कन्वर्ट करना है। तो 2.6 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.6 मिनट इनटू कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, ये लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.6 मिनट इनटू 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट। तो मिनट और मिनट कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा 2.6 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है,
अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कन्वर्ट 4.3 इंचेस इंटू सेंटीमीटर। 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसी तरह से 1 इंच इंटू हम क्या कर लें, 1 इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच, ठीक है। अब हमें कन्वर्ट करना है कितना, 4.3 इंचेस को। तो 4.3 इंचेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4.3 इंच इनटू कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर हमारा ये है, तो 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच। ये इंच और इंच कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 4.3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। इस तरह से एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको आप कन्वर्ट करिए, और कोई डाउट्स होता है तो आप पूछिए, कमेंट के थ्रू आप बताइए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, it represents a number in exponential form। exponential form, सपोज कोई नंबर, सपोज a number is capital N, therefore ये क्या हो जाएगा, n into 10 raised to power n। This is exponential form for a number। This is a exponential form of a number। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म नंबर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं बता दूं यूज क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन का यूज हम कब करते हैं, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, तो उस कंडीशन में हम उस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम कोई भी ऑपरेशन को हम फॉलो करते हैं। तो सपोज कि आपको 0.00629 ये नंबर है, और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी दूसरे नंबर से, तो लाइक 0.00432, ठीक है। तो ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इस नंबर को क्या कर लेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक चीज ध्यान दिलाओ, अगर डेसिमल को लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर होता है। लेफ्ट टू राइट, डेसिमल को अगर हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा 6.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। सिमिलरली ये क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 4.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। तो ये दोनों ही वैल्यू किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। 6.29 इंटू 4.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन निकल गया। तो
साइंटिफिक नोटेशन का बेसिक यूज क्या होता है? टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ठीक है। अब देखो, अगर आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो पावर पॉजिटिव होगा। जैसे हम लेते हैं अवोगाड्रो नंबर, ये है हमारा अवोगाड्रो नंबर 1 2 3 4। ये है। अब देखो, इसका डेसिमल हम क्या कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट ला रहे हैं, तो जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने बड़ी वैल्यू का कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने क्या कर लिया? इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ले आया। तो साइंटिफिक नोटेशन का बेसिक यूज क्या हो गया? किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को एक्सपोनेंट के फॉर्म में सॉल्व करना। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर एक नंबर होता है दैट इंक्लूड्स सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स बोथ, इन विच लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर will be uncertain while others will be certain. तो significant figure, it is a number that includes certain as well as uncertain value or measurement, value of a measurement। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1164, 116.4, ये वैल्यू क्या है? अनसर्टेन है, अनसर्टेन। और ये 3 वैल्यू क्या है हमारा? सर्टेन। जनरली अनसर्टेनिटी फॉलो प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.001, ये इस तरह से अनसर्टेनिटी फॉलो होता है। दूसरी बात, जो अनसर्टेन वैल्यू होता है उसको राउंड ऑफ करके भी हम सर्टेन कर लेते हैं। कुछ हद तक ये वैल्यू को हम सर्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक वैल्यू 2.49, अगर इसमें हम प्लस करते हैं 0.1 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 and 5 2.5। ये देखिए 2.5 में, और अगर इस वैल्यू को 2.49 माइनस 0.01 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2.48। तो ये राउंड ऑफ होकर के क्या हो जाएगा? 2.50। तो यहां जो 48 है उसकी अनसर्टेनिटी को कुछ हद तक सर्टेन में कन्वर्ट करके उसको हम काउंट करते हैं। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? एक 2 है, दूसरा 5 और तीसरा 0। तो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट इसकी रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर।
rules for significant figure. फर्स्ट रूल होता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिया 2, 3, 4 सेंटीमीटर, तो इसमें 1, 2 एंड 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक है. अगर हमने लिया 6 to 5 mm, तो ये हमारा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1, 2 एंड 3. तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा हो गया 3. इसमें कोई भी जीरो नहीं है. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो कोई भी वैल्यू अगर होता है 1, 1, 5, 2, 3, 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? इसमें 6 हो गया. सिग्निफिकेंट फिगर जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो बेसिकली राउंड ऑफ करके अनसर्टेन वैल्यूज को सर्टेन में कन्वर्ट करने के लिए किया गया है. ठीक है. अब हम इसके सेकेंड रूल की बात करते हैं. ये एग्जांपल है, ध्यान से देखें. सेकेंड रूल हो गया हमारा जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है. जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये हो गया 0.00225. तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3. यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर जो हो गया हमारा वो क्या हो गया? 3 हो गया. ये रूल्स के अकॉर्डिंग जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. जो थर्ड में आते हैं हम लोग जीरोस इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स. जीरो इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है. यानी कि 2.002 अगर हमने लिया तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है. 1, 2, 3, 4. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया है हमारा? सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, in counting all counting numbers, all counting number has infinite number of significant figure. इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा. जैसे ₹20, इसमें 20 डेसिमल, 20 के बाद डेसिमल प्लेस किया और इसमें कितने भी जीरो हम प्लेस कर सकते हैं. तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा? इन्फिनाइट नंबर. ठीक है. नेक्स्ट रूल में हम लोग आते हैं. नेक्स्ट एक होता है कि अगर कोई डिजिट्स 100,000, 10,000 में है तो उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करके हम कर सकते हैं. जैसे 100 है, अगर हम डेसिमल यहां प्लेस करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1, 2 एंड 3.
पहला कॉन्सेप्ट 100 डेसिमल 0 रखते हैं तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारा कितना, इसमें 3 और इसमें 4, ठीक है। और 100 डेसिमल 00 तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 5। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 1 इंटू 10⁻², तो सिर्फ ये काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 1। 1.0 इंटू 10⁻², इसमें ये और ये दोनों काउंट होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या हो जाएगा 2। और 1.00 इंटू 10⁻², तो इसमें 1, 2 एंड 3, ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारा हो जाएगा 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर सम करें, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा डिपेंड करेगा लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट नंबर राउंड ऑफ करके भी आ सकता है। जब आप एडिशन करेंगे तो राउंड ऑफ करके एक नंबर कम हो जाएगा, तो लिस्ट नंबर पे इसका डिपेंड करता है। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे बुक से, इसके रूल्स को पढ़ेंगे, इसे अच्छी तरह। सबसे पहले तो आप फुल वॉच करें वीडियो को, कोई डाउट्स है लिखिए, कोई प्रॉब्लम्स हो बताइए, कहीं पे कोई मिसिंग हो, क्योंकि लेक्चर देने में कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ छूट जाता है, कुछ मिसिंग हो जाती है, तो कहीं मिसिंग हो उसे भी आप फीडबैक में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। नेक्स्ट जो है मैं टॉपिक लेके आऊंगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड न्यूमेरिकल एंड सो ऑन, नेक्स्ट लेक्चर में आता रहेगा। थैंक यू।